देखिए, आज के इस डायरी लोकार्पण के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग जो डायरी लिखना भूल गए। डायरी की पहले बड़ी महत्ता हुआ करती थी। डायरी में गाने लिखे जाते थे, डायरी में कोटेशंस लिखे जाते थे, डायरी में प्रतिदिन का हिसाब लिखा जाता था। लोग अपने अनुभवों को प्रतिदिन डायरी में लिखते थे। अब मोबाइल के आ जाने से, विभिन्न तरह के ऐप आ जाने से लोगों को जानकारी भी मोबाइल पर मिल जाती है और लोग डायरी लिखना भूल चुके हैं। मैं जानती हूँ कि डायरियाँ कोरी रह जाती हैं साल भर। तो इस लोकार्पण के अवसर पर मैं लोगों से आग्रह करूँगी, चाहे 2 लाइन ही लिखें, लेकिन प्रतिदिन डायरी में कुछ लिखें। डायरी के पन्ने कोरे न रहें, लिखने की आदत विकसित करें। साहित्यकार तो फिर भी लिख लेते हैं, लेकिन ऐसे जो सामान्य लोग हैं और डायरी लेखन भूल चुके हैं, उनसे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस डायरी में इतना कुछ है। पल, घंटे, घड़ी, चौघरिया, प्रहर सबकी जानकारी है, तो इसको पलटे ज़रूर और कुछ न कुछ लिखने की आदत विकसित करें। नमस्कार, मैं आध्या सिन्हा और आप देख रहे हैं सुदामा न्यूज़। अभी यहाँ पे मिशन भारती रिसर्च इंफॉर्मेशन के तत्वाधान में बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है। हम बात करेंगे रिपुसुदन श्रीवास्तव जी से और जानेंगे कि लोकार्पण पे उनका क्या कुछ कहना है। सर, इस लोकार्पण पे आपका क्या कुछ कहना है? मैं अभी भी बता रहा था यही कि डायरी की अपनी एक अलग महत्ता है और ऐसे बड़े बड़े लोगों ने डायरी के पन्ने और क्या क्या उपन्यास भी लिखे हैं, पर काम हुआ है। आज के युग में जैसा ममता जी कह रही थी कि अभी डायरी उतना नहीं रहा महत्वपूर्ण, क्योंकि मोबाइल हमारे पास है, उसमें बहुत सी सूचनाएं रहती हैं, लेकिन जो सूचनाएं भारत में प्रकृति से संबंधित सूचनाएं होती हैं, समय से संबंधित सूचनाएं होती हैं, वो किस क्षण में क्या हो रहा है हमारे यहाँ, कौन सी घटना घटित हो रही है आकाश में या धरती पर, इन तमाम की सूचना हमारे यहाँ होती है। वो तमाम सूचनाएं डायरी में हैं, ये जो डायरी अभी दी गई है। इसलिए उस दृष्टि से यह डायरी एक अत्यंत महत्वपूर्ण डायरी है और इसलिए जो जिन लोगों ने ये आयोजन किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ये एक अत्यंत आवश्यक कार्य किया है और इसका नाम भी उसी दृष्टि से बिहार गुरु रखा है। ये गुरुत्व है इस डायरी में, इसलिए बिहार गुरु नाम इसका बड़ा अच्छा नाम है। इस दृष्टि से मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है आज का एक कार्यक्रम। यह महज सामान्य डायरी नहीं है, इसमें बहुत सारी सूचनाएं हैं, बहुत सारे ज्ञान हैं, परंपरा भी, विरासत भी है, भारतीयता भी है, राष्ट्रीयता भी है और अपनी संस्कृति आध्यात्मिकता के साथ है। यह बिहार गुरु डायरी जिसका लोकार्पण अभी अभी हुआ है आंग्ल नववर्ष के अवसर पर, आज मीडिया के बंधु और बुद्धिजीवियों के बीच इसका लोकार्पण यह दर्शाता है कि मुजफ्फरपुर अगर सांस्कृतिक राजधानी है तो इसके लिए एक ठोस पहलकदमी की शुरुआत है। यह हम जानते हैं कि बिहार कितना वैभवशाली कल था। हम जिस भी प्रतिभा के क्षेत्र में जाएं, जिस भी योगदान के क्षेत्र में जाएं, बिहार की केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही देन नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देन है। बिहार ने अपनी प्रतिभा का लोहा कल भी मनवाया था, आज भी ऐसे ही बिहार को केंद्र में रखकर ही जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षेत्र को मिलता एक सहारा। हमारा देश, हमारा राज्य भूले भटकों को रास्ता दिखलाता रहा है। जब गणित का हिसाब 1 से 9 तक में फंस गया तो शून्य के लिए उसने बिहार की ओर रुख किया और बिहार से ही शून्यवाद का प्रवर्तन हुआ है। बिहार से ही शून्य हासिल करते हुए फिर महासंघ तक की गणित की यात्रा शुरू हुई। यह बिहार डायरी मिशन भारतीय रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर के तत्वावधान में इसका लोकार्पण केवल सांस्कृतिक ऐश्वर्य ही नहीं, एक डायरी लेखन की परंपरा और डायरी से जुड़कर अपनी संवेदना को विकसित करने के उपक्रम के संकल्प के साथ है।